परिपूर्णतम परत्पर अकारण करुणा वर्णमाले भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद यशोदानंद वर्धन भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल सरकार की भुवन पावनी कृपा करुणा से श्री रामभद्र सरकार की पावन छत्र छाया में श्री हनुमान जी महाराज, माँ भगवती सिंह वाहिनी मैया, माता माहेश्वरी मैया, काली मैया, मरही माता, वामदेवेश्वर नाथ महाराज, नगर के सभी देवी देवताओं, संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में विगत दिनों से हमें भागवतामृत रस पान करने का अवसर इस पावन भूमि में बड़ा ही आनंदमय, बड़ा दिव्य दरबार श्री रामलला सरकार का सचमुच लगता है कि पावनवत भूमि में बैठ करके ही भगवान की कथा का आनंद हम लोग ले रहे हैं। ऐसा दिव्य दरबार जो है, ऐसी सुंदर झांकी श्री रामभद्र सरकार की, माता सिंह वाहिनी की छत्र छाया, हनुमान जी महाराज की कृपा करुणा। आप सभी लोग कथा के प्रबुद्ध स्तोत्र वृंद जो कथा के मार्मिक आनंद को ले रहे हैं, कथा आयोजक की भूमिका में हमारे परम सम्माननीय आदरणीय माट साहब, जिन्होंने पूरा जीवन शिक्षण काल में शिक्षा प्रदान करने में गुरुत्व की भूमिका में अपने जीवन को समर्पित किया और आज ये अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। हमारे मध्य श्री वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय माता जी श्रीमती शशि प्रभा जी, हमारे भैया अरविंद कुमार सपत्नी सपरिवार बड़े ही सद्भाव से इस आयोजन में तन मन धन के साथ में परिश्रम कर रहे हैं। कथा श्रोता के रूप में आए हुए सभी हमारी मातृशक्तियां, प्रबंध समिति में हमारे आदरणीय निगम साहब, हमारे संतोष भैया, हमारे पुजारी जी, सभी और भी आप सब लोग जो आए हैं भक्त वृंद, बड़े ही आनंद के साथ में आप लोग कथा सुन रहे हैं। ध्वनि संचार के माध्यम से हमारे आदरणीय द्विवेदी जी, YouTube लाइव से कितने दूर तक ये कथा सुनी जा रही है, इसका भी एक माध्यम होता है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग कथा सुन रहे हैं, YouTube के माध्यम से भी बहुत से श्रोता अपने घर में बैठ करके कथा का आनंद लेते हैं। ये भी बहुत सुंदर व्यवस्था है, ये भी बहुत सुंदर आनंद है। आइए कल सुंदर नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, सुंदर बाबा नंद के आंगन में साक्षात आनंद कंद परमानंद गोविंद पधारे और बहुत ही आनंद हुआ। कम न करें, पहले जैसा फिट है उसको कुछ भी न करें। सुंदर समस्त ब्रजवासी जो है आनंद कंद के उत्सव में आनंदित हो गए, जिनके कथा में इतना आनंद है और जहां सचमुच गोविंद प्रकट हुए होंगे वहां का आनंद क्या कहा जाए। कल कितना आनंद बरसा, ऐसा लगे कि साक्षात बाके बिहारी हमारे बीच में प्रकट हो गए। और मैं सचमुच कहता हूं, भगवान कहते हैं ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में तो ज्यादा देर नहीं रहता, थोड़ी देर रहता हूं। योगियों के हृदय में भी बहुत देर नहीं रहता, थोड़ी देर वहां भी रहता हूं, पर जहां मेरी कथा होती है वहां मैं सतत विद्यमान ही रहता ही हूं। तो ये ऐसा लगता है कि भगवान बिहारी जी बैठे हुए हैं, देखने वाले को बाके बिहारी दिखे। उनकी लीलाएं ही जीवन का आनंद है मेरे भाई। ये कथा ही जीव को परमात्मा की ओर ले जाती है। इस जीवन में कोई रस है तो भागवतामृत है, सीधा कर्ण माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है और जीव को परमात्मा से चार तार को जोड़ देता है। बस यही कनेक्शन है ईश्वर से जुड़ने का, भगवत कथा का। बाबा नंद 85 साल के हैं, 80 साल की नजर आनी।
अब इस उम्र में, चौथी उम्र में लाला हुआ है। अरे बहुत प्रतीक्षा काल के बाद कभी पुत्र मिले, जैसे राम जी भी आए तो चौथी अवस्था में आए। ये चौथी अवस्था क्या है अध्यात्म में? ये परिपक्व अवस्था है। इसलिए हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये 4 अवस्थाएं हैं। जिस शरीर की भी 4 अवस्थाएं हैं। पहला बाल्यावस्था है, फिर पौगंड अवस्था है, फिर मध्य की अवस्था है, फिर चौथी वृद्धावस्था है। तो ये 4 अवस्थाएं जीवन में भी हैं। 4 प्रकार की वाणी भी है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। और 4 प्रकार की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये 4 प्रकार के शरीर में अभी हम जाग रहे हैं। थोड़ी देर में नींद आई तो स्वप्न हो गया, इसके बाद घोर निद्रा में आए तो सुषुप्ति हो गई, और जो समाधिस्थ हो गए तो तुरीय अवस्था होगी। ये चौथी अवस्था में शरीर जब चला जाए तो उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। समाधिस्थ हो जाए। बड़े बड़े सन्यासी, योगी, अमलात्मा, महात्मा कितने दिनों तक नेत्र बंद किए बैठे रहते हैं। उन्हें कोई ना भूख, ना प्यास, ना संसार का लोक व्यवहार। इसका मतलब है कि उस अवस्था में जाने के बाद में आधि, व्याधि, उपाधि और समाधि। मन की पीड़ा का नाम है आधि, शरीर की पीड़ा का नाम है व्याधि, और जीवन में जो प्राप्त करना चाह रहा है उसका नाम है उपाधि, और तीनों की दवा का नाम है समाधि। कहीं जीव समाधिस्थ हो जाए, भगवान की कथा सुन करके आनंदित हो जाए। आहा, ब्रज की गोपियां सुना कि भगवान गोविंद आए। सुखदेव भगवान कह रहे, राजा परीक्षित दिव्य सुंदर भेंट लेकर के चले। भगवान के द्वार में जाएं तो कुछ लेके जाएं। क्या लेके जाएं? अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई बात नहीं है, अगर कोई पत्र मिले तो तुलसी पत्र ही लेकर के चले जाइए, कोई पुष्प मिल जाए तो एक फूल ही लेकर के चले जाइए, फल मिल जाए तो फल लेके चले जाइए, और वो भी ना मिले तो एक लोटा जल लेकर के चले जाइए। उससे भी भगवान प्रसन्न होता है। पर उसमें सबसे बड़ी बात है यो में भक्त्या प्रयच्छति। उसमें भक्ति का भाव है। अगर भक्ति नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। प्रेम सद्भाव होना चाहिए। इसलिए आज ब्रज की गोपियां सुंदर सज करके जा रही हैं, श्रृंगार करके जा रही हैं। सुखदेव जी ने उनकी झांकी का दर्शन कराया। क्या बताया? गोप्य सुनुष्ट मणिकुंडल कंठ्यस चित्रांबरा पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयं सबलया व्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। आत्मानं भूषया शक्रुर वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः गोप्यश्चाकर्णमुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्। सुंदर श्रृंगार करके भेंट लेकर के चली, और जैसे ही भगवान के निकट में गई तो भगवान को से लेने के लिए नहीं, अभी तो भगवान को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, दुनिया तो भगवान से मांगने के लिए जाती है, पर ये गोपियां भगवान को देने के लिए जा रही है। भगवान भी सोचने लगे, चलो कोई तो ऐसी आई जो मुझे देने के लिए आई है। मेरे यहाँ झोली फैलाने वाले तो बहुत आते हैं, कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, पर कभी कभी भगवान को भी कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति को लेकर के जाइए। गोपियां भगवान के सिर में हाथ फेरती हैं, सुंदर दर्शन करती हैं। श्यामले सलोने गोविंद नन्हे से उज्जवल नीलमणि के समान भगवान विराजे हैं, और उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। और वहां से दर्शन करते हुए जाने कितनी गोपियां भगवान का दर्शन किया। और सारे ब्रज में सुंदर दध क्षीर घृताम्ब भी, सुंदर गांवों को सजाया गया, सुंदर दिव्य हलिद्रा लगाई गई,
सुंदर बछड़ों को सजाया गया, सुंदर तोरण बंधन वार लगाए गए, सारी व्यवस्था जो है सजी धजी है, सारा सुंदर स्वरूप है। अभी भगवान गोविंद के पहले बलराम जी आए। ये बलराम जी कौन है? ये रामावतार के ही श्री लक्ष्मण जी हैं। रामावतार में छोटे बन के आए, इस बार बड़े बना दिया, जाइए बड़े भाई बनिए। क्यों? बोले पिछले में बहुत उधार पड़ा है, पिछले में लक्ष्मण जी ने मेरी बहुत बात मानी, लक्ष्मण जी जैसा भाई होना बड़ा कठिन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार लक्ष्मण जी बलराम जी बन के आए तो मुझे डांटे, मुझे फटकारे, मुझसे सेवा ले, तो कम से कम ये कर्जे और उधार चूक जाए कम से कम। तो भगवान ने शेष भगवान को बड़ा भाई बना करके भेजा। और रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता बेचरत दिव्य वासस्रक कंठाभरण भूषिता। रोहिणी मैया के उदर से बलभद्र देव प्रकट हुए। ये कौन है? ये साक्षात भगवान शेष नारायण है। ये वही शेष नारायण है जो राम जी के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जंगल चले गए 14 वर्ष के लिए। राम जी के लिए अपने पिता को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया। राम जी को कोई कुछ भी कह दे तो लक्ष्मण जी पहले खड़े हो जाते हैं। राम जी से इतना प्रेम करने वाले कोई है तो श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी मानस में लक्ष्मण जी को डंडा कहा है और राम जी को झंडा कहा है। राम जी झंडे हैं और लक्ष्मण जी डंडे हैं। बोले झंडा ऊंचा तब होता है जब डंडा ऊंचा होता है। इसलिए लक्ष्मण जी जैसा पात्र जो है, जो राम जी की सेवा में समर्पित हो जाए, वही बलभद्र बन करके आए। गोस्वामी जी महाराज ने भाव दिया, रघुपति कीरति विमल पताका, जाका। जिन्होंने रघुपति की कीर्ति को बढ़ाया हो वो बलराम जी, लक्ष्मण जी ही श्री बलभद्र बन के आए। और कहते हैं ये बलराम जी महाराज ब्रज के राजा हैं। बलराम जी वृंदावन में जाएं तो दाऊ जी का स्थान है। किनका स्थान है? दाऊ जी का। जैसे बरसाने जाएं तो श्री राधा रानी, नंद गांव जाए तो भगवान गोविंद का दर्शन, गोवर्धन जाए तो गोवर्धन नाथ का दर्शन, और दाऊ जी जाए तो बलदाऊ जी का दर्शन। दाऊ जी के ठोड़ी में हीरा लगा हुआ है। औरंगजेब ने पूरे रात उन्हें खोजा पर मिले नहीं दाऊ जी। पूरी रात खोज किया और जब मिले नहीं तो कहने लगे ये सचमुच का देवता है, ये जागृत देवता है। इन्होंने रात भर मुझे चक्कर कटाया, रात भर में ढूंढ नहीं पाया कि दाऊ जी हैं कहाँ। तो उन्होंने इतना बड़ा नगाड़ा भेंट किया दाऊ जी को। आज भी नगाड़ा रखा हुआ है औरंगजेब के जमाने का। ये दाऊ जी ब्रज के राजा कहे जाते हैं। ये ऐसे बलराम जी महाराज जी ने कहते हैं प्रादुर्भाव तो पहले हुआ पर अपने नेत्रों को तब तक नहीं बलराम जी ने खोला जब तक बांके बिहारी प्रकट नहीं हुए। भगवान जब तक नहीं आए तब तक आंखों को नहीं खोला। और ठाकुर जी जैसे आए तो आंखों को खोल करके दर्शन किया भगवान का। ऐसे सुंदर श्री बलभद्र देव
श्री बलराम जी महाराज बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है, दिव्य। समस्त ब्रजबालाओं ने, ब्रज गोपियों ने भगवान का सुंदर उत्सव मनाया बड़े ही आनंद के साथ में। सुखदेव भगवान कहते हैं 6 महीने तक ये चला, कितना बड़ा नंद महोत्सव। हाँ, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नन्दमागतम् ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम्। उत्सव में आनंदित होते हुए बाबा नंद को लगा कि काम भूल गया मेरा। क्या भूल गए? अरे बोले राज टैक्स देना भूल गया मैं। राजा को टैक्स देना होता है। अरे जैसे इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं, ज्यादा घर में धन हो जाए तो इनकम टैक्स वाले परेशान करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी एक परंपरा थी कि कुछ धर्म में लगाना ही है। अगर 100 रुपए हम कमाते हैं तो अगर धर्म की परिभाषा में देखें तो 90 हमारे हैं और 10 जो है वो भगवान के हैं। ये धर्म का टैक्स है। चलो 10% कहते महाराज बहुत होता है, अगर 10% को काउंटिंग किया गया तो बहुत लंबा निकल गया। चलो 1% ही लगा दीजिए, अरे 1 नहीं तो कुछ लगा दीजिए, पर धर्म में कुछ जरूर लगाइए, क्योंकि यही पूर्व जन्म का प्रारब्ध बन करके हमें मिला है और जो आज करेंगे वो फिर कल हमें मिलेगा। इसलिए किया ही नहीं। अरे बैलेंस में डाला नहीं, गौ सेवा नहीं किया, गरीब कन्याओं का विवाह नहीं किया, गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला, अनाथालय, जो भी कुछ हमसे बने, कुछ ना कुछ धर्मार्थ कार्य में हमें कुछ राशि समर्पित करनी चाहिए। एक अंश ही लगा दीजिए, वो भी हमें कल्याण का मार्ग देगा। इसलिए धन की 3 गति हैं। पहली गति है धर्म, दूसरी गति है भोग और तीसरी गति है विनाश। धन में चौथी कोई गति नहीं है। इसलिए पहली गति है धर्म। अगर आपने धर्म में उसे समर्पित किया तो कहीं ना कहीं परमार्थ कार्य में अगर आया तो वो हमारा प्रारब्ध का निर्माण करेगा। हमें पूर्व जन्म में ऐसा नहीं है, अगर हमने कुछ किया है उसका प्रभाव हमें प्राप्त होगा। महाराज जी, नंद जी जाकर के सुंदर टैक्स लेकर के गए और कंस को समर्पित किया। भागवत जी में तो इतनी ही बात आई है, पर हमारे महात्मा कहते हैं कि दूना टैक्स लेके गए तो नंद बाबा को देख करके कंस ने कहा इतना क्यों लाए हो? हर बार तो थोड़ा लाते थे, इस बार बहुत ज्यादा लाए। बोले मेरे लाला हुआ है, पुत्र हुआ है। तो कंस ने कहा पुत्र हुआ है? तो कंस के मुंह से निकल गया, चलो मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि आपका लाला लंबी आयु वाला हो जाए और अपने शत्रुओं को मारने वाला हो जाए। उसे क्या मालूम कि मेरा ही शत्रु है जो मुझे ही समाप्त कर देगा। कभी कभी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। वसुदेव जी का बाबा नंद का की भेंट हुई। नंद जी ये नहीं जानते हैं कि गोविंद भी वसुदेव नंदन है। वो तो बलराम जी को केवल जानते हैं कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। महाराज भेंट करने के उपरांत वसुदेव जी ने इस बात को बताया नहीं कि मेरा बेटा है, क्योंकि रात में जाकर के वो विराजमान करके आए थे। कल मैंने सुनाया था आपको। इस बात को तो बहुत कम लोग जानते थे। कहने लगे जाओ बाबा, आपके ब्रज में लगता है संकट आने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं जिनका जीवन सत्यमय होता है, त्यागमय होता है, धर्ममय होता है, उनको आने वाली समस्या अपने आप दिखाई देती है। जीवन में अगर सत्य का पालन आप करें, धर्म का पालन करें, तो अगर कोई संकट या बीमारी, कोई परेशानी आने वाली होगी तो आभास होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा जाइए, आपके ब्रज में संकट आने वाला है। और संकट क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु न यत्र श्रमणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्
या तु धान्यश्च तत्र ही। ये समस्या क्या थी? पूतना नाम की। कंस ने योग माया से कल सुन रखा है कि मुझे क्या मारोगे, आपके मारने वाला तो प्रकट हो गया। अब कंस ने सोचा प्रकट हुए तो कहां हुए, जरा पता भी तो लगाएं। तो कैसे पता चले? तो बकासुर की बहन पूतना, जिसका नाम बकी, कहने लगी ये जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं देखती हूं जहां भी जन्म लिया होगा 84 कोस में, 1 साल के अंदर जो भी बच्चे जन्म लिए होंगे सबका मैं राम नाम सत्य कर दूंगी। अब उनके बीच में जहां भी आपका शत्रु होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। कैसे जानोगी? बोले मैं मायावी हूं, मैं अपने रूप को बदल लेती हूं। और पूतना जो है अपने स्वरूप को बदल करके आज भगवान के सुंदर नंदालय की ओर चली। सुखदेव जी कहते हैं पूतना का अर्थ क्या है? बोले पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जिनकी भावना पवित्र नहीं है, ये वासना का नाम ही पूतना है। ये शरीर में वासना 14 स्थानों पर निवास करती है, इसलिए वासना ऊपर से अच्छी होती है और उपासना अंदर से अच्छी होती है। इसलिए वासना अपने को बदल सकती है, पर उपासना अपने को बदलती नहीं, वह तो जैसी की तैसी ही रहती है। इसलिए कभी कभी संसार में, ये संसार के दिखावे में मत आइए। कभी कभी लगता है कि भ्रम फैल जाता है, और जिन घरों में वो प्रवेश कहाँ करती है, बोले सब जगह नहीं जाएगी। अगर जाएगी भी तो प्रभावहीन हो जाएगी। नयत्र श्रवणादीनी रक्षो ज्ञानी सुकर्मसु। सुखदेव जी कहते हैं जहां भगवान नाम संकीर्तन होता है, जिस घर में हवन होता है, जिस घर में अतिथि पूजा होती, सेवा होती है, भगवान गोविंद की आराधना होती है, उस घर में पूतना जाएगी भी तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आप परेशान ना होइए, ये आएगी तो पर कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए घर में वासना प्रवेश ना कर नहीं पाए। इसलिए पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। ये कानों से घुस जाए तो अच्छा ना सुनाई दे, मानो पूतना कानों में बैठ गई। आंखों में प्रवेश कर जाए तो अच्छा दिखाई ना दे, मानो की वासना आंखों में घुस गई। इसलिए शरीर की इंद्रियों से बचा करके रखिए। आज देखा सुंदर चली जा रही है सज धज करके। सुखदेव भगवान कहते हैं ताम के संबंध व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तन कृक्ष मध्यमाम सुवास संकंपित कर्ण भूषण तुसोल सत्कुंतल मंडितानना। सुखदेव जी ने झांकी दिखाया, देखो कितना सुंदर श्रृंगार किया इसने। ये सुंदर तो नहीं है पर सुंदर बनाने की कोशिश किया। शरीर सुंदर है कोई बात नहीं है, पर आपकी भावना बहुत सुंदर होनी चाहिए। शरीर सुंदर है कि नहीं, भगवान आपकी बाहर की सुंदरता नहीं देखता, वो तो आपके अंदर को देखता है कि आपका अंदर कितना अच्छा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कहते हैं अरे मैं तो अंदर की शोभा को देखना चाहता हूं और तू बाहर सज के आ गई।
इतना सज जाइए, इतना निर्मल हो जाइए, कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा को नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इतना विशुद्ध हो जाइए, कोई बात नहीं। ये शरीर तो टेढ़ा मेढ़ा सांवला अनेक स्वरूप हो सकते हैं, पर आत्मा तो विशुद्ध है। अष्टावक्र जी ने यही तो कहा है कि जो शरीर को देखे वो शरीर तक सीमित है, जो आत्मा को देखे वो परमात्मा का स्वरूप है। अरे इसके अंदर आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, इसके अंदर की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता, गुण की सुंदरता, कार्य की सुंदरता, वाणी की सुंदरता, व्यवहार की सुंदरता, हमारे जीवन में कितने प्रकार की सुंदरता है। केवल स्वरूप को ही सुंदर नहीं कहा गया, वाणी सुंदर होनी चाहिए। अच्छा बोलना, किसी को बोले ना उसका मन गदगद हो जाए, कोई ऐसी भाषा लगे कि बात सुनते ही रहे। कुछ ऐसे महापुरुषों के पास बैठ जाइए, लगता है कितना बोलेंगे, इनके मुंह से फूल झर रहे हैं, लगता है इनकी वाणी को सुनते रहे, मन कभी कान तृप्त नहीं होते। ये वाणी की सुंदरता है। ऐसा व्यवहार करते हैं लोग कि ऐसे व्यवहार को देख करके लगता है कि ऐसा पुत्र हमें मिल जाए, ऐसा भाई हमें मिल जाए, ऐसा परिवार हमें मिल जाए। कभी कभी ये व्यवस्थाएं हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि तन को सुंदर बनाने से ज्यादा अच्छा है कि मन को सुंदर बनाएं, इस मन को विशुद्ध करें। और भगवान कहते हैं मय्यैव मन माधस्व, भगवान गोविंद गीता में कहते हैं मन मुझ में समर्पित कर दो और बुद्धि मुझे प्रदान कर दो। बस यही दो चीजें अमूल्य है, और अगर ये मुझे मिल गई तो सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। आज अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए, सुंदर श्रृंगार, महंगे कपड़े, और हाथ में कमल का पुष्प घुमाती हुई चली जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं कैसी हैं? अमंसताम भोज करेण रूपणी गोप्य श्रिय दृष्टमिवागताम पतिम। जैसे लक्ष्मी जी नारायण जी से मिलने जा रही हो, इतना अद्भुत श्रृंगार बनाया अपने आप को, साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही हैं। सुंदर हाथ में श्रृंगार, सुंदर दिव्य श्रृंगार, और हाथ में कमल का पुष्प घुमाती चली जा रही हैं, पर मन की भावना अच्छी नहीं है। सुखदेव जी आगे कहते हैं क्या सोच रही है मन में? बोले बालक गृहस्तत्र विचिन्वती शिशून, वो बालकों का ग्रह है। सुंदर छोटे छोटे बालकों को जहां देखती है तो वेश बदल करके कहती है अरे भैया जरा अपने लाला को दिखाइयो ताई, और पकड़ के किसी का गला दबाया, किसी को जहर दिया और खत्म किया, आगे भागी। जाने कितने छोटे छोटे बालकों को समाप्त कर दिया। और बाल हत्या का जो दोष होता है वो महापाप होता है मेरे भाई। इसलिए कभी बालक से द्रोह ना करें, कोई भी बालक हो, किसी का भी बालक हो। बालक तो भगवत स्वरूप होता है। 5 साल तक तो बच्चा भगवान का ही रूप माना गया है, इसलिए उससे कभी विद्रोह नहीं होना चाहिए। आज इसने जाने कितने शिशुओं को मार दिया, जाने कितने पूतों को समाप्त कर दिया। ऐसी ये नारी पूतना यदृक्षया नंद गृहे सदंतकम। अब मन में सोचने लगी और तो सब ठीक है, पर जिसे ढूंढने आई वो तो मिला ही नहीं अभी। उसको तो बहुत देर हो गई ढूंढते ढूंढते, तो धीरे धीरे पहुंच गई। हा नंदालय की ओर पहुंची। सुंदर जो है, जहां भगवान बांके बिहारी अभी केवल 6 दिन के हुए हैं, छठी पूजा हो रही है, छठी मनाई जा रही है बिहारी जी की। और देखा जाने कितनी गोपियां सुंदर आनंद के साथ में गीत गा रही हैं। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे से गाइए, मस्ती से गाइए, बिहारी जी की बधाई है। ताली बजा के गाइए, आनंद से गाइए। हरि हरि
श्याम लला की निवछावर श्री श्याम लला की निवछावर श्री श्याम लला की निवछावर श्री श्याम लला की श्याम लला की बलराम 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 लला बीती रजनी हाँ बीती रजनी हाँ बीती रजनी हाँ जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बलिहारी प्रेम घरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रभु दागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रभु दागन नाचे नहीं कछु लाजे नहीं कछु लाजे नहीं कछु लाजे नहीं कछु लाजे मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे नंद के लाला की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बड़ी सुंदर बधाई, आहा बड़ी दिव्य बधाई। माताएं जब आनंद से अभिभूत होकर के बधाइयां गाती हैं
भगवान गोविंद 6 दिन के पालने में लेटे हैं और सुंदर दिव्य बधाइयां गाई जा रही हैं। कहीं से पूतना भी पहुंच गई, सुंदर साड़ी पहने हैं, महंगे कपड़े पहने हैं और अच्छे कपड़े पहने हैं और सुंदर थोड़ा दिव्य जो है बहुमूल्य रत्न है, तो जल्दी कोई रोकता नहीं, बोले आने जाने दो। पता नहीं कौन सा पावरफुल व्यक्ति हो जो घुसने में भी समस्या खड़ी हो जाए। जाकर के पहुंच गई यद्रक्षया नंद ग्रहे सदंतकम, माताओं की भीड़ में वो भी घुस गई और देखा कि सुंदर श्यामले सलोने दिव्य भगवान गोविंद को जैसे एक बार निहारा तो एकटक देख करके तो मोहित हो गई। इतना अद्भुत स्वरूप जो भगवान को एक बार देख लिया, ये आंखों का दृश्य ही वही है। आंखों का भोजन ही दर्शन है मेरे भाई। जैसे कानों का भोजन श्रवण है, मुख का भोजन जो है अन्न है, उसी तरीके से नयन एक बार गिरधर को देखें और देखने के बाद में फिर एकटक जब भी किसी ने भगवान को देखा निहारते रह गई। मन में सोचा जरा मैं भी तो खिला के देखूं। भगवान ने सोचा मौसी आ गई, मौसी आई, अरे भाई माँ की बहन मौसी, मामा ने भेजा तो मौसी ही भेजा होगा भाई। मामा के गांव के जितने आए माताएं मौसी और जो हमारे जो पुरुष होते हैं वो मामा। अरे भाई मामा के गांव में सब ढेर मामा और जो माताएं मिले वो मौसी। भगवान ने कहा मौसी जो माँ जैसी, मौसी का अर्थ है माँ जैसी। ये बड़ा ही पवित्र संबंध होता है मेरे भाई। आज जैसे ही भगवान के निकट पहुंच करके जैसे बांके बिहारी को पालने से उठाया, यशोदा मैया से ने कहा बहन मैं भी लाला के दर्शन करवे की ताई आई हूं, मैं भी तो दर्शन करूं। बोले ले दर्शन कर ले तू भी। अब बेचारी वो कहा जाने की राक्षसी आई है। तो सुखदेव भगवान ने बड़ा अच्छा भाव दिया कि भगवान ने बालक विबुद्धताम बालक मारिक आग्रहम, भगवान को अच्छा नहीं लगा ये मेरे पास हत्यारिन कहां से आ गई, इतने पुत्रों को मार करके मेरे पास खड़ी है। तो भगवान ने सोचा मैं तो इसका मुंह नहीं देखूंगा, ये जरूर मुझे देख दर्शन करे पर मैं इसका मुख दर्शन नहीं कर सकता। तो भागवत जी में आया है कि भगवान ने पूतना को देख करके अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। चरा चरात्मा सनिमीलते क्षणा, भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। लोगों ने कहा क्यों बंद किए? तो संतों ने कई भाव दिए। पहला भाव तो ये हुआ कि भगवान नेत्र बंद करके देखने लगे हत्यारिन है कौन। इस जन्म में तो कछु अच्छे पुण्य ना कियो, यानी शायद पिछले जन्म में कछु कियो हो एगो। तो भगवान ने जैसे ही स्मरण किया तो ये पिछले जन्म में महाराज बलि की पुत्री है जिसका नाम रत्नमाला है। और जब भगवान वामन गए थे तो भगवान से एक वरदान मांगा था, कैसा पुत्र मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा ये तो पिछले जन्म की है, ये तो वरदान चुकाने के लिए आई है। फिर दूसरी बात क्या हुई कि जब मुझे विराट देखा तो कहने लगी मेरा पुत्र होता तो जहर दे के मार देती। तो भगवान ने कहा ये दोनों काम करने पड़ेंगे, माँ भी बनेगी और जहर भी पिलाएगी। चलो अच्छा पिछले अवतार की है, कोई बात नहीं। दूसरा भाव हमारे संतों ने दिया कि भगवान सोचने लगे कि और भी तो कोई बात होगी। तो भगवान ने चिंतन किया। क्या चिंतन किया? भगवान ने सोचा ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने, तो ना माखन का भोग लगा ना मिश्री का भोग लगा, भी जहर का भोग पहले लग गया। सबसे पहले शुरुआत ही बिगड़ जाए तो सारा काम बिगड़ जाए, सुबह से मुहूर्त बिगड़े तो सारा दिन बिगड़ जाए। तो भगवान ने सोचा कि माखन मिला नहीं, मिश्री मिली नहीं और जहर पहले आ गया, तो क्या करें। तो नेत्र बंद करके जहर पीने वाले भगवान देवाधिदेव का ध्यान करने लगे। महादेव महाराज जहर जहर का भोग आप लगाइए और दूध का भोग फिर मैं लगाऊंगा, जहर तो आप पीते हैं ना, मैं थोड़ी जहर पीऊंगा। तो भगवान रुद्र का, भगवान देवाधिदेव महादेव का ध्यान किया। तीसरी बात बड़ी सुंदर है, भगवान को लगा, शिवरंजन लगा, परमात्मा को लगा कि जब जब मैंने जिसका जिसका दूध पिया है उसकी दुर्गति नहीं हुई, और ये जीव मां के दुग्ध से कभी उर्ण नहीं होता।
इसलिए शास्त्र में आया कि पिता के ऋण से ऋण हो सकता है, वो गुरु के ऋण से ऋण होता है, पर वो माँ के मातृत्व से ऋण नहीं होता। तो भगवान ने सोचा कि भले ही जहर लगा के ही आई है, पर ये तो मुझे दूध पिलाने आई है, और आज मैं इसका दुग्ध पीऊंगा और इसकी दुर्गति हो जाएगी, तो इसका मातृत्व कलंकित हो जाएगा और मेरा दूध पीना व्यर्थ हो जाएगा। कि जिसका दूध भगवान गोविंद ने पी लिया हो उसकी दुर्गति हो गई। तो भगवान ने सोचा अगर आंखों से देखूंगा तो इसकी बुराई मुझे दिखाई देगी, इसलिए मेरे ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया कि जब मुझे कुछ देखना ही नहीं और इसका उद्धार कर देना है, इसलिए भगवान गोविंद ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे दोनों नेत्रों को बंद किया और गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत् सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव बर्मणि। भगवान श्री हरि ने जैसे ही उसके दुग्ध का पान करने के उपरांत प्राणों को पीना शुरू कर दिया, आवाज लगाया छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे। तो भगवान के मुंह से एक आवाज आई, बोले मौसी मेरी आदत है, एक बार जिसको मैं पकड़ लेता हूं उसे दोबारा कभी छोड़ता नहीं हूं। और भगवान ने जो उसके प्राणों को खींचा तो असली रूप में प्रकट हो गई। भगवान ने दिखाया कि पहले जो था वो नकली रूप था और ये असली रूप है। सारे चारों तरफ के जितने पेड़ पौधे से सब टूट पड़े, क्योंकि बड़ा भयंकर स्वरूप था। भगवान वक्षस्थल पर विद्यमान है। देखा, देखते देखते माँ यशोदा को मालूम हुआ कि मेरे लाला को ये राक्षसी ले गई। मैं कहा जानूं, ये तो सुंदर नारी दिखे, ये तो राक्षसी आई। दौड़ करके भगवान गोविंद को छुड़ाया और लेकर के आई। पूतना के शरीर को धीरे धीरे काटा गया और उसको सुंदर लकड़ी से अग्नि में समर्पित किया गया। पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ऐसा जीवन में पहला उदाहरण है कि शरीर जलता है तो दुर्गंध निकलती है, मानव का हाड़ मांस जले तो सुगंध नहीं निकलती है। पर एक ऐसी नारी है कि पूतना के शरीर से सुगंध ही सुगंध निकलना शुरू हो गई। चारों तरफ सुगंधित वातावरण। लोगों ने कहा पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। जिसका दूध भगवान पी ले, जिसका संबंध परमात्मा से हो जाए, उसकी दुर्गंधी अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं चिंतन आया है कि चाहे जैसा भी प्राणी हो, अगर भगवत स्पर्श हो जाए, संत भगवंत से उसका संबंध हो जाए तो उसकी बुराई समाप्त हो जाती। जैसे नाला, वैसे आप स्पर्श करेंगे तो स्नान करना पड़ेगा, पर जब वो गंगा में जाके मिलता है तो वो भी गंगा जल बन जाता है। एक साधारण लोहे का टुकड़ा तब तक लोहा होता है, अगर पारस पत्थर से समर्पित हो जाए तो लोहा सुवर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है। इसलिए जो जीव परमात्मा से जुड़ जाए फिर उसके जीवन की दुर्गंधी समाप्त हो जाती। भगवान गोविंद ने लेभे गतिम जहातृचिताम ततोन्यम, कौन सी गति दे दिया? जो सदगति माता यशोदा को देनी थी वो गति भगवान गोविंद ने पूतना को दे दिया। लोगों ने कहा महाराज जहर पिलाने वाली को इतनी बड़ी गति, जो माखन खिलाती उन्हें क्या दोगे? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो मेरे सामने जहर पिलाने वाली आई है। मैंने यशोदा मैया का दूध पिया, मैंने कौशल्या मैया का दूध पिया, मैंने अदिति मैया का दूध पिया, और उन्हीं माताओं में ये पूतना भी मेरी माँ बन गई। और मैं मातृत्व को कलंकित नहीं, भले ही ये नकली बन करके आई है पर मैं तो असली हूँ, मेरा स्वरूप तो दिव्य है। इसलिए मेरे साथ में आने के बाद में फिर इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। और भगवान ने सुंदर मातृत्व प्रदान करा दिया, सुंदर सदगति प्रदान कर दी। ऐसे भगवान आनंद कंद माधव मुकुंद, आज मैया ने देखा मेरे बालक को असुर राक्षसी ने छू लिया। अब लेकर के सोचने लगी झाड़ा फूकी करूं, तो लेकर के गौशाला में गई, गोमूत्र स्नापयित्वा, गाय के गोमूत्र से स्नान कराया।
गाय के गोमूत्र में बड़ा पावर है मेरे भाई। भगवान गोविंद को स्नान कराया गया। आजकल देसी गाय का गोमूत्र, देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, देसी गाय का मक्खन पंचगव्य बना करके पिया जाए तो शरीर के यद अस्थिगतम पापम, शरीर हड्डी में भी पाप बैठ जाए तो भी समाप्त हो जाए। इतना बड़ा प्रभाव पंचगव्य का है। इसलिए जिससे गोविंद स्नान कर सकते हैं, इसलिए मेरे भाई गाय की पूजा जरूर करिए, गाय का सम्मान करिए। देसी गाय के दूध में सुवर्ण की मात्रा होती है। देसी गाय का जो गोमूत्र है, कैंसर जैसे महामारी को भी समाप्त करने का सामर्थ्य है उसमें। देसी गाय के जो उपले होते हैं उनका बड़ा महत्व है। इसलिए अगर घर में गाय नहीं पाल सकते कोई बात नहीं है, पर गौशालाओं में जाकर के एक नियम बनाइए कि कुछ ना कुछ गौ के प्रति गोदान जरूर करिए। बच्चे का जन्मदिन मनाइए तो गाय की पूजा कराइए। घर में कोई उत्सव मनाइए तो गाय के निमित्त कुछ जरूर निकालिए। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा स्वरूप है, धर्म का प्राण है गाय। और आज गाय ही इस धरती से कम होती जा रही। जब गाय ही नहीं रहेगी तो गोविंद काहे को आएंगे? वो तो गोविंद भी गाय के लिए आते हैं। इसलिए गौ की पूजा का बड़ा महत्व है। जरा चल के वृंदावन में देखें, जरा चल के वृंदावन में देखें, श्याम वंशी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन में देखें, श्याम वंशी बजाते आनंद की बात है हमारे मध्य में श्री राम नाम संकीर्तन को चलाने वाले परम आदरणीय श्री भोले जी महाराज पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। जिनके द्वारा अनवरत संकट मोचन सरकार में ये 14 वर्ष से लगातार सुंदर दिव्य भगवान की दिव्य कथा का आनंद और श्री राम नाम की दिव्य भोले बाबा 1 वर्ष से अधिक समय हो गया श्री रामलला सरकार श्री अवध में विराजमान हो। उन्हीं उपलक्ष्य में सरकार विराजमान हो गए। उन्हीं को लक्ष्य मान करके लगातार 1 वर्ष से श्री अवध में भी अखंड श्री राम नाम संकीर्तन जिनके द्वारा चल रहा है। जहां श्री रामलला सरकार विराजमान है, श्री अवध बिहारी सरकार अनेक कार्य आपके द्वारा गौ सेवा, संत सेवा, नाम संकीर्तन और वर्ष में एक बार श्रीमद् भागवत भगवान या श्री राम कथा का आयोजन श्री संकट मोचन सरकार में प्रत्येक वर्ष होता है। अनेक भंडारे, अनेक प्रकार के धार्मिक यात्राएं, चित्रकूट धाम इत्यादि में कार्य करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ में हमारे ठाकुर साहब आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जरा चल के वृंदावन में देखें, 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 श्याम वंशी बजाते मिलेंगे, श्याम वंशी बजाते चल के वृंदावन में देखें, जरा चल के वृंदावन में देखें। बलिहारी आनंद से गाइए, मस्ती से गाइए, भक्ति से गाइए।